अयोध्या में चारों ओर भगवान श्री राम की भक्ति की बयार बह रही है। अयोध्या का कण-कण प्रभु श्री राम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं आज भगवान के वस्त्र तैयार करने वाले भगवत प्रसाद पहाड़ी ने पीले रंग के खूबसूरत पोशाक भगवान के लिए तैयार कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव ने भगवान श्री राम के वस्त्र तैयार करने वाले भगवत प्रसाद पहाड़ी से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं अमितेश श्रीवास्तव हूं। आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। पूरे देश भर में आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या नगरी पूरी तरीके से खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। बात जन्मदिन का हो, बात जन्मदिवस का हो तो सबसे पहले कपड़ों का जिक्र होता है। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। ऐसे में भगवान आज खूबसूरत उनका श्रृंगार किया जाएगा और खूबसूरत कपड़े उनको पहनाए जाएंगे। लेकिन उन कपड़ों को तैयार करने वाले हमारे साथ इस वक्त वो टेलर मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से भगवान श्री राम के कपड़े तैयार करते हैं। भगवत प्रसाद पहाड़ी नाम है इनका और खूबसूरत जो यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भगवान श्री राम के पोशाक हैं। वो पोशाक जो भगवान श्री राम पहनते हैं, हर रोज़ जो पहनाया जाता है, जो श्रृंगार किया जाता है, उन पोशाकों को भगवत प्रसाद पहाड़ी जी तैयार करते हैं बखूबी और चार चांद लगाते हैं। अनुभव काफ़ी है और पूरी तरीके से अपने कला के ज़रिए, इन सुई और धागों के ज़रिए उन पोशाकों में खूबसूरती कैसे बिखेरी जाए ये कोशिश हर रोज़ करते हैं। जुबान पे जय श्री राम, सीताराम के नारे होते हैं और सामने ये मशीन और इन्हीं मशीनों पर भगवान श्री राम के हर रोज़ तैयार होते हैं पोशाक। लेकिन जन्म दिवस के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं और इस बार कुछ खास तरीके के भगवान श्री राम के जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, वो बनाए गए हैं। भगवत प्रसाद जी, इस बार भगवान के जन्मदिन पर जो कपड़े आपने तैयार किए हैं उसमें क्या कुछ खासियत है? देखिए, मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूलाल जी टेलर है और ये पुश्तैनी काम है। मेरा जन्म स्थान भी मोहल्ला सरगत द्वार में हुआ है और दुकान मेरी जो सिंगार हाट शास्त्री नगर में है और एक दुकान मेरी प्रमोद वन बड़ी कुटिया में है। पुरानी दुकान वही है और ये भी मेरी पुरानी ही दुकान है। लेकिन ये जिस प्रकार जब मोदी जी आए थे 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को कपड़ा बना था और बहुत ही हाईलाइट हुआ। मतलब बड़े सुंदर ही ढंग से पूरे परिवार लग करके उस वस्त्र को बनाए। ये कला कौशल जितना भी अपने था लगाए, क्योंकि मोदी जी का आना था और भूमि पूजन था और हम लोगों को उत्साह था कि हम लोग रामलला में जुड़े हैं तो जुड़े ही रहे। पिताजी के साथ हम बचपन में साथ में करते थे। पहले मशीन ले जा कर के वहीं जहाँ रामलला विराजमान है वहीं सिलते थे। लेकिन बाद में जब वो ताला वाला खुलने के बाद वो कपाट में आए, टाट में, तो टाट में आने के बाद संघर्ष हो गया। फिर हम अपने ही दुकान पे श्री सत्येंद्र दास जी पुजारी के जरिए कपड़ा आता रहा और हम अपने दुकान पे ही सब बच्चों परिवार सहित लग के हम 2 भाई हैं, भगवत प्रसाद और शंकर लाल, और हमारे 3 बच्चे हैं, पवन कुमार, श्रवण कुमार, संजय कुमार। मतलब ये मेरा पुश्तैनी काम है और इसी से मेरी जीविका है और ये भगवान में हमारा लोगों का आस्था है। और अयोध्या के जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, छोटे बड़े, सबका यही काम होता है। जैसे सरजू घाट पे लीजिए श्री काले राम मंदिर, जो विक्रमादित्य की पधराई हुई मूर्ति हैं, वो भी जो है 5 एक शिला में मूर्ति हैं, उनका भी वस्त्र हमारे ही द्वारा तैयार किया जाता है। और आज वहाँ भी नया वस्त्र ही धारण किया है। जानकी महल में भी पीला, वैसे दिन के हिसाब से रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल और बुधवार को हरा और गुरुवार को पीला और शुक्रवार को क्रीम कलर और शनिवार को नीला और फिर आ गया रविवार को गुलाबी। इस दिन जो है राम जन्म उत्सव रविवार को पड़ रहा था, बनना था, पहनना था गुलाबी कपड़ा। लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ कि भगवान का प्रकाट है, जन्म उत्सव है, इसलिए उनका जो है बस पीला ही पहनाया जाए। इसलिए पीला ही बस आज रामलला हमारे विराजमान जो हैं गर्भगृह में, उनका आज धारण हुआ है। पर्दा सहित सब पूरा पोशाक बना है और दर्शन में भी अच्छे लग रहे हैं। अयोध्या में जानकी महल में भी पीला कपड़ा, वेदांती जी राजकुमार दास जी के यहाँ वहाँ भी पीला कपड़ा, हनुमत ने पीला कपड़ा, हरराम शरण शास्त्री जी के यहाँ वहाँ भी पीला कपड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये उत्सव योगी जी के जीतने के बाद इतना उल्लास आया कि
राममय अयोध्या हो गया और हो जाएगा। और राम मंदिर भी बहुत ही जल्दी बनने वाला है और बन रहा है, काम चालू है, काम रुका नहीं। और वही मोदी के ज़माने में ये इतना बड़ा काम हुआ, जो हिंदुत्व का नगाड़ा बजा और हिंदुत्व का झंडा लगा, नहीं तो आज तक कोई सरकार ध्यान नहीं दी। बिल्कुल, हर किसी का जन्मदिन बहुत खास होता है और जब भगवान की श्री राम की बात हो तो बात ही कुछ और होती है। और किन बातों का खास तौर पे ख्याल आपने रखा है? जो वस्त्र आपने इस बार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर तैयार किया है, उनमें किन बातों का खास तौर पे आपकी तरफ से ख्याल रखा गया है? बात ऐसा है, भगवान को कोमल कपड़ा, वो हमारे बाल रूप हैं भगवान, तो इसलिए उनको बड़े अच्छे ढंग से संवार करके बनाया गया है भगवान का पोशाक, कि हमारे भगवान रामलला हैं। अब रामलला की कहने की क्या बात, हो तो पार परमेश्वर हैं, सबके रक्षक हैं, लेकिन हम लोगों को आस्था से जुड़े हुए हैं। और मेरा प्रेम ये है कि भगवान रामलला हमेशा ही बाल रूप में ही दिखे हमको। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये दुकान की तस्वीरें हैं और ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर भगवान श्री राम के जो वस्त्र हैं वो तैयार किए जाते हैं। और आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। यानी पूरी तरीके से आज अयोध्या सुखमय हो गई है। हर कोई प्रभु श्री राम के उस बाल स्वरूप को बहुत गौर से निहारना चाहता है, देखना चाहता है। कैमरा पर्सन सैयद अली के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, अयोध्या।